नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आज शहर के विभिन्न स्मार्ट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया, जिसमें राजवाड़ा की छतरियों और 56 दुकानों का अवलोकन भी था। निरीक्षण के बाद सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इंदौर की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने बताया 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता का जो अभियान चलाया था, उसमें इंदौर ने अद्भुत कार्य किया। वहीं इस कार्य में इंदौर की जनता और जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग बताया। इस दौरान केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे और वित्त मंत्री ने भी स्वच्छ भारत मिशन, वित्त मंत्री ने जल जीवन अर्बन की घोषणा की है, जिसमें जल जीवन मिशन अर्बन ये है कि उसका कंजर्वेशन के मामले में है, जिसमें हमारे शहर सिक्योर मिले। कैसे पानी के नहीं होने से हमारे शहर, दुनिया में कई सारे शहर खत्म हो गए। जो देश पहले दुनिया के नक्शे में थे, आज नक्शे से गायब हो गए हैं। जो शहर कभी बड़े समृद्ध हुआ करते थे, आज बड़े साधारण शहर बनकर रह गए। अब क्योंकि पानी की बड़ी समस्या आ गई है, आज हमारे यहाँ वाटर सिक्योरिटी बनाने के लिए जल जीवन मिशन अर्बन मिशन वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है और इस पर केंद्र मंत्रालय भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही जल्द से जल्द इसमें गाइडलाइन के तहत लॉन्च करेंगे, जिसमें राज्य सरकार के अधिकारियों से चर्चा की गई है। उज्जैन के राज्य सरकार के अधिकारियों से डिटेल में चर्चा की गई है कि कैसे जल जीवन अर्बन मिशन का पूरा फायदा ले सकें। स्वच्छता मिशन अर्बन का मिशन 2.0 की घोषणा भी बजट में वित्त मंत्री ने की। उसका भी किस तरह से देश को फायदा मिले, इस पर भी राज्य शासन अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की जा रही है। शहरी विकास मंत्रालय सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया है कि स्वच्छता का एक लेवल पर अब लेवल के आगे किस तरह से योजना की जाए, उसको लेकर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया है कि स्वच्छता में इंदौर को जिस तरह से फायदा मिल रहा है, उसी तरह देश को, अन्य शहरों को फायदा हो, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो, फालतू के खर्चों से निजात मिलेगी। एक और घोषणा वित्त मंत्री ने अपने बजट सिटी बस सर्विस और अर्बन बिन मोबिलिटी के बारे में भी बहुत जल्द भारत सरकार के द्वारा निर्देश आएंगे। शहर में इस तरह से आपका कैसे बस सर्विस आगमन करें, जिसमें 5 लाख की आबादी वाले शहर को, जिसमें मध्य प्रदेश के 5 शहर हैं, जिसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन है। शहर में किस तरह से ऑगमेंट करें और अर्बन बिन मोबिलिटी लाएंगे, इसको लेकर इंदौर, भोपाल में चर्चा की गई। बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। आपका स्वच्छ भारत मिशन है, अभी एक हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने जल जीवन मिशन अर्बन की घोषणा की है। तो जल जीवन मिशन अर्बन जो है वो वाटर कंजर्वेशन के बारे में, कि कैसे हमारे शहर सिक्योर बने, कैसे हमारे शहर, जैसे आपको मालूम है दुनिया में बहुत सारे शहर ख़त्म हो गए, काल कवलित हो गए। उनके मैंने जो पहले दुनिया के नक्शे में थे, आज वो नक्शे में है नहीं, या कभी बहुत समृद्ध शहर हुआ करते थे, बड़े साधारण शहर बन गए क्योंकि वहाँ पे पानी की बड़ी समस्या आ गई। तो आज हमने एक वाटर सिक्योर सिटी बनाने के लिए जल जीवन मिशन अर्बन को माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी बजट भाषण में घोषणा की है और हमारा मंत्रालय भी बहुत जल्दी उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी उसको हम एक गाइडलाइंस के साथ इसको लॉन्च करें। और उसमें भी मेरी चर्चा हुई है राज्य सरकार के अधिकारियों का। आज मैंने आज सवेरे वहाँ उज्जैन में राज्य सरकार के जो स्टेट लेवल के ऑफिसर्स थे, उनके साथ बहुत डिटेल में चर्चा की, हम लोग क्या काम करें, कैसे करें कि जिससे इस जल जीवन मिशन अर्बन का पूरा फ़ायदा ले सकें। एक स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का 2.0 उसकी भी घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में की है। उसका कैसे आप फ़ायदा लें कि जिससे कि आप जो स्वच्छता है एक लेवल पे आप पहुंच गए, अब उस लेवल के आगे सस्टेनेबल कर दें, ताकि हमारे ज़िंदगी में एक तरीके से वो पूरा का पूरा वो भाग बन जाए, हमारा स्वच्छता भाग बन जाए। और जब वो भाग बनेगा तो उसका फ़ायदा जैसे इंदौर को हो रहा है, वो सारे देश को फ़ायदा मिलेगा, वो हमारी अर्थव्यवस्था को फ़ायदा मिलेगा, लोगों के स्वास्थ्य को फ़ायदा मिलेगा। हमारे जो खर्चे, फालतू के खर्चे होते हैं, वो उन खर्चों से हमें जो है निजात मिलेगी। तो इन तरह की चीज़ों जो है, ये सब भी चीज़ें मैं समझता हूँ कि भारत सरकार के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अभी हमें एक और घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने की थी, ये हमारे ऑगमेंटिंग द सिटी बस सर्विस और अर्बन ग्रीन मोबिलिटी, इसके बारे में भी बहुत जल्दी भारत सरकार के द्वारा निर्देश आएंगे। और जो हमने यहाँ पे बात किया लोगों से कि शहर में आपका कैसे जो बस सर्विस है उसको ऑगमेंट करें, उसमें जो 5 लाख से ज़्यादा आबादी के मध्य प्रदेश के 5 शहर हैं, आपका इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है और उज्जैन है। ये 5 शहरों में कैसे ऑगमेंट करेंगे, कैसे आप अर्बन ग्रीन मोबिलिटी लाएंगे। इंदौर और भोपाल में मेरी चर्चा हुई कि इंदौर भोपाल में जो भारत सरकार ने मेट्रो सेंक्शन किया है, तो उस मेट्रो का कैसे पूरा जितना जल्दी से जल्दी, क्योंकि भारत सरकार सेंक्शन कर दी, सेंक्शन करने के बाद हम उसको वॉच कर रहे हैं, उसको जितना जल्दी से जल्दी आप इसको जो ग्राउंड करें, यहाँ पे अगले 2 साल में यहाँ पे मेट्रो चलाना चालू कर दें।
तो यहाँ पे लोगों की जो एक ट्रांसपोर्ट की समस्या है उस समस्या से आपको निदान मिलेगा। अभी मेट्रो न्यू और मेट्रो लाइट इसका भी हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया, कैसे अपने शहरों के ऐसे जगह जहाँ आबादी कम है लेकिन फिर भी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए आप मेट्रो न्यू जो कि मुश्किल से 20% खर्चे में बन जाता है वो बन जाता है, उसको कैसे उसका लाभ लें। ये सब तमाम सारी चीज़ें हमारे राज्य सरकार के अधिकारियों से बहुत डिटेल में चर्चा हुई है और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार की तरफ से इस पर काम किया जाएगा और उससे यहाँ के लोगों को, क्योंकि कुल मिलाकर के हमारा लक्ष्य है कि कैसे लोगों की ज़िंदगी को हम सहूलियत लाएँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तमाम सारे संबोधनों में बात करते हैं ईज़ ऑफ लिविंग, तो कैसे लोगों को ईज़ ऑफ लिविंग लाएँ, इसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा जोर है। इसके बारे में हमारी जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, जो पटरी रेडी पटरी वाले जो लोग हैं, उन लोगों के लिए कैसे सहूलियतें मिले। अभी आपको मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं उज्जैन में इंटरेक्ट भी किया कुछ रेडी पटरी वालों से, यहाँ भी मैं मिलूँगा। अब पूरे देश में जिस प्रकार से काम हो रहा है, ऐसा अभूतपूर्व काम करीब 9 महीने में हम लोग 20 लाख के आसपास लोगों को ऋण दिला चुके हैं, करीब 41 लाख लोगों का एप्लीकेशन आ चुका है, 25 लाख लोगों के सैंक्शन हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा काम है और उसमें मध्य प्रदेश नंबर 2 है, पूरे देश में नंबर 2 है। इसमें भी चर्चा हुई कि और हम लोग क्या करें जिससे कि ये नंबर 1 हो और आगे बढ़े। हर एक हमारा जो रेडी पटरी वाला, उसके बाद फ़ोन पे वो QR कोड और UPI के माध्यम से पेमेंट ले रहा है या UPI के माध्यम से पेमेंट कर रहा है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ रहा है। इंदौर हमारे देश का स्वच्छता के मामले में नंबर 1 शहर है। पिछले 4 सालों से लगातार 2017, 2018, 2019, 2020 4 साल लगातार ये स्वच्छता का नंबर 1 शहर रहा है। 5वें साल के लिए दोबारा फिर ये पूरी कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ और भी तमाम सारे शहर हैं, मतलब जो पूरे देश में, क्योंकि देश में स्वच्छता की एक मुहिम जो है 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी छेड़ी कि आज हर शहर सबसे स्वच्छ होना चाहता है। तो उस मुहिम में हर कोई अपने आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंदौर काफ़ी आगे बढ़ चुका है और बहुत आगे उसके बढ़ गया। जो मैं पिछले 1 साल में देख रहा हूँ, जो 1 साल में एक अभूतपूर्व काम हुआ है। यहाँ के नालों को जो नाले बहुत गंदे नाले थे, उसको पूरा का पूरा साफ़ कर दिया गया और वहाँ पे मुझे जानकर खुशी हुई कि वहाँ लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, तमाम सारे फंक्शन, सोशल फंक्शंस भी करते हैं, वहाँ लोग कुश्ती का भी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। तो एक बहुत अभूतपूर्व बात है। मैंने ऐसा सोचना भी, और ये तभी संभव जबकि यहाँ के लोग उससे पूरी तरह से जुड़े हुए हो। अन्य शहरों की तुलना में किस तरह से हम इंदौर को अलग पाते हैं, खासकर स्वच्छता के पैमानों पर? मैं यहाँ पे इंदौर में जो सबसे बड़ी चीज़ पा रहा हूँ कि यहाँ के लोग पूरी तरह से स्वच्छता के बारे में ऐसे जुड़े हुए हैं और हर कोई मैंने कोशिश करता है कि हम कैसे अपने शहर को और स्वच्छ रखें। तो एक बार पहला तो नंबर 1 बनना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन नंबर 1 पे बना रहना और ज़्यादा मुश्किल काम है, और वो तभी संभव जबकि पूरी की पूरी व्यवस्था ही आपको उसके लिए पूरी कोशिश कर रही हो। और मैं देख रहा हूँ जो यहाँ पे भी पिछले 2-3 घंटे से लगातार मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, यहाँ का जो काम हुआ उसके बारे में प्रस्तुतिकरण देखा, तो उसमें मुझे कोई शक नहीं नज़र आता कि यहाँ की चाहे जनता हो, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि सभासदगण हो, मेयर साहब हो, यहाँ के माननीय विधायक हो, सांसद हो, मुझे लगता है हर कोई, पहले जो हम तो यहाँ पे आते थे, माननीय जो हमारी अध्यक्षा थी लोकसभा की, उनका इसके ऊपर बड़ा बर्दाश्त रहता था। आपको मालूम है कि एक 3R फोरम, एक यहाँ पे हमने इंदौर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है पूरे दुनिया में, वो 3R का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस जिसमें 52 देशों के मंत्री आए थे। और सबसे आश्चर्य की बात कि जापान के जो मंत्री आए थे, जापान के मंत्री ने मंच से इस बात को कहा था कि वो जब आने के बाद रात में इंदौर शहर में देखने गए, उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि हिंदुस्तान का कोई शहर इतना ज़्यादा साफ़ होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने जापान, जैसे कि मैं जापान कई बार गया हूँ, वहाँ पे जितनी स्वच्छता होती है और वो चीज़ को उन्होंने यहाँ देखा। अब ये जो 3R का जो कॉन्सेप्ट है और उसको सही तरीके से लोग अपने ज़िंदगी में ला रहे हैं, चाहे होम कंपोस्टिंग के बारे में हो, आपको शहर में जो है लोगों को कूड़े को सेग्रीगेट करने की बात हो, मैंने जो 6 बिन में आपको सेग्रीगेट करने की बात हो, उसको प्रोसेस करने की बात हो। आज आपका सबसे बड़ा, मैं हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा बायोमेथनेशन का प्लांट बन करके तैयार हो रहा है, और उसका सबसे बड़ी बात है कि उसमें आपको टिपिंग का पैसा मिल रहा है। जो संस्था उस काम को कर रही है, वो संस्था बाकायदे नगर निगम को पैसा देगी, जिससे कि नगर निगम के और भी खर्चे उससे निकल सकेंगे। तो एक इसी प्रकार से जो हमारा RDF है, जो हमारी जो ड्राई वेस्ट है,
उसके सेग्रीगेशन के बारे में वहाँ भी आपको जो है इससे नगर निगम को पैसा मिलेगा। तो ये एक वेस्ट टू वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसका सही मायने में यहाँ पे एक रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सारी बातें, बहुत सारी बातें। सबसे बड़ी बात है कि जो आपका लोगों का जुड़ाव है, आपने जो इसको जो नाले की सफाई की है वो बहुत बड़ी बात की है। आपने जो एक सेग्रीगेट करने वाला जो काम किया बहुत बड़ी बात की है। आप इसको वेस्ट टू वेल्थ को वास्तव में अभी तक जो टिपिंग फीस होता था उसकी जगह पे आपने अपना अर्निंग मॉडल बना दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे अगर देखने लगे तो बहुत चीज़ें हैं जो कि सीखने की है अन्य सारे शहरों को सीखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि हर कोई एक अलग अलग लेवल पे है और दूसरे से सीख करके हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। आज इतने सारे नए नए किस्म के रोज़गार सृजित हो रहे हैं, नए स्टार्टअप्स पैदा हो रहे हैं, नए एंटरप्रेन्योरशिप आ रहे हैं। वो सब हमारी स्वच्छता जो है केवल सफाई नहीं है बल्कि पूरे देश में एक नई किस्म का जो है क्रांतिकारी कदम है जिससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं और मैं समझता हूँ कि इंदौर इसमें काफ़ी अग्रणी है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट